विरोधी इंडिया मेंट बैठक में 13 जन नेता नहीं कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन करा कमिटी रे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, एनसीपी शरद पवार, डीएमके एमके स्टालिन, शिवसेना संजय राउत, आरजेडी तेजस्वी यादव, टीएमसी अभिषेक बनर्जी, आप राघव चड्डा, जेएमएम हेमंत सोरेन प्रमुख अच्छा। मेंटर आवाहक किए हे स्पष्ट होनी। 2024 निर्वाचन में मेंट एकाठी लड़ब बोली दल नेता कहते। इंडिया मेंटर स्लोगान जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया रहिबो। आज बैठक में मेंटर लोगो जारी करा बोली सूचना मिली। कहुई 2019 लोकसभा निर्वाचन आधार में फर्मुला प्रस्तुत हो पारे। विजय आसन जो दल द्वितीय स्थान में थिला सही आसन संपृक्त दल को दिया जाय पारे। இந்த ஆட்சியில பிஜேபி ஆட்சியில எந்த சாதனைகளும் கிடையாது. நாளுக்கு நாள் இந்த ஆட்சி அன்பாப்புலரா போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்தியாவோட கூட்டணி பாப்புலரா ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் विरोधी इंडिया मेंट बैठक में 13 जन नेता नहीं गोटे कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन करा किंतु कमिटीर आवाहक किए हे एक स्पष्ट होनी। 13 जन नेता जो अच्छा कांग्रेस केसी वेणुगोपाल अच्छा, एनसीपी शरद पवार अच्छा, डीएमके एमके स्टालिन, शिवसेना संजय राउत, आरजेडी तेजस्वी यादव, टीएमसी अभिषेक बनर्जी, आप राघव चड्ढा, जेएमएम हेमंत सोरेन। तेज मेंटर आवाहक तो स्पष्ट हो पारनी कि 2024 निर्वाचन में यह मेंट एकाठी लड़े बोली दल नेता मैंने कहते। इंडिया मेंटर स्लोगान रही जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तेज बैठक में मेंटर लोगो जारी करा नहीं जहाँ सूचना थिला एपर्यंत किसी फाइनाल हो पारि ना। लोगो उन्मोचन हो कि नहीं सूचना ना, स्पष्ट सूचना ना। कहुई 2019 लोकसभा निर्वाचन आधार में फर्मुला प्रस्तुत हो पारे। विजय आसन जो दल द्वितीय स्थान में थिला सही आसन संपृक्त दल को दि जाय पारे। किंतु एपर्यंत किसी सीट भागबंटा नहीं स्पष्ट सूचना आसी पारि ना। किंतु जहाँ कहुचे फर्मुला हिसाब से काम हो पाए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है। जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। इंडिया मेंटर कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन होती 13 जन ए नेता नहीं टीम गठन करा जो कमिटी गठन करा 13 जन अच्छा। केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, राघव चड्ढा भली बड़ बड़ ब्रांड ए सामिल अच्छा, बड़ बड़ लीडर ए बर्तमान अच्छा। तेणु या भितर आवाहक किए हे से कथा स्पष्ट ही आवाहक नाम घोषणा करा ना का नेतृत्व में कमिटी आगू जीव बाय 13 जन ही लीड करेंगे एमती किसी स्पष्ट चित्र आसनी। लोगो कथा उठूला लोगो नहीं कौन डिसीजन होनी। एवं आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा सीट बंटन जहाँ कि एक मुख्य इश्यू। सीट बंटन नहीं कौन स्पष्ट चित्र किसी सामना को आसी पारे। एवं कमन मिनिमम प्रोग्राम जहाँ कहुला कमन मिनिमम प्रोग्राम हे तो आज घोषणा करे मेंट घोषणा करे से कथा किसी स्पष्ट होनी। किंतु जेभली भाव आप पूर्व शुणुते दृढ़ोक्ति समस्ते करिसेंति जे 2024 रे इंडिया मेंट निश्चित जीतिबो ताको हरेबा असंभव बोली दृढ़ोक्ति शुणुते आप संजय राउत और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि
विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। सो मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत इकट्ठा हो रहा है। दिल्ली प्रमेय प्रतिनिधि निगमानंद पृष्टि आम सहित बर्तमान फोन जोड़ी। निगमानंद, बर्तमान इंडिया रे जो मेंट बर्तमान कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन करागला, किंतु जहाँ चर्चा होची, आलोचना होची जे 13 जन को तो नहीं कमिटी गठन करागला, किंतु आवाहक केही यार नहांती, तो आमे कोन एटु अनुमान कर परिबा? देखो एबे भी आवाहक किए हेबे से नहीं एकमत सृष्टि होई पारि नाही। कारण नीतीश कुमार ना चर्चा रे थिला, कांग्रेस तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ना प्रस्ताव दिया जाइथिला, एभली अनेक ना भी रही, अन्य राह रही। केजरीवाल भी कहते तांकु भी करा जाऊ। तेणु ए नहीं करी मतभेद रही, हुए तो मतभेद आगक दूर हो पारे, किंतु गोटे कथा जो देखा मिलो से आज कहते जे आम एकाठी होकर लड़बू, किंतु से भी बहुत भिन्न भिन्न कथा रही। जितेबाला आम राज्य स्तर को जीवा, दिल्ली पंजाब रे कांग्रेस आम आदमी भितर केमिति मेंट हम, से ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट एवं कांग्रेस भितर केमिति मेंट हम, ये सब विभिन्न कथा रही। ये सब कथा एते सहजरे टूटा सहज एते सहज नुहे, ताकू आगामी दिन में देखा पड़ो। हुए तो ये सब जो मतभेद रही, जो सब प्रॉब्लम समस्या रही मध्य घटक दल मान मध्य सहयोगी दल मान मध्य ये सब केमिति टूटा जीव। किन्तु गोटे कथा रही, आज गोटे स्टेप आउ गोटे आगू स्टेप जाइए, गोटे कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन कर। आवाहक नहीं जो कथा कहले
ଯେ ଆବାହକ ନେଇ ଏବେ ବି ମତଭେଦ ଜାରି ରହିଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୀତିଶ କୁମାର ବି ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଲା ଯେ ସଂଯୋଜକ ପଦ ବା ଯୋଉ ଆବାହକ ପଦ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଏହାର ନେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ବା ଚେୟାରପର୍ସନ ହୁଅନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କୁ ତାହାର ସଂଯୋଜକ ବା ଆବାହକ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏକମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜ ନିଜର ମତଭେଦ ଦୂର କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ 1 ପଏଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେତେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ସେ ମତ ଦୂର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏକାଠି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ବି ଆସିଲା ଯୋଉ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଡକାଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଡକାଯାଇଛି ସେ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ନଜର ବି ରହିଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୋଦି ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯିବେ। ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ଏମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।